मशरिक़ वस्ता एक मरतबा फिर ऐसे खतरनाक मोड़ पर खड़ा है जहां जंग सिर्फ मिसाइल्स और बमबारी तक महदूद नजर नहीं आती, बल्कि इसके असरात पूरी दुनिया की मईशत, तवानाई के निज़ाम और मालियाती मंडी तक फैले हुए नजर आ रहे हैं। और अब हालिया दिनों में अमरीका और इसराइल की जानिब से ईरान के खिलाफ बढ़ती हुई अस्करी कार्रवाइयों ने आलमी सतह पर एक नए माशी बहरान के खदशात को जन्म दे दिया है। खासतौर पर ईरान की तवानाई तनसीबात को निशाना बनाने के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या दुनिया एक बार फिर तेल और गैस के ऐसे बहरान की तरफ बढ़ रही है जो आलमी मईशत को हिलाकर रख देगा। जैसा कि सेहूनी रियासत की जानिब से ईरान की पारस गैस फील्ड पर हमला इसी तनाजुर में एक इंतहाई अहम और ख़तरनाक पेशरफ्त तस्वुर किया जा रहा है, क्योंकि ये फील्ड ना सिर्फ ईरान बल्कि पूरी दुनिया की तवानाई निज़ाम में मरकज़ी हैसियत रखती है। ईरान की पारस गैस फील्ड दुनिया की सबसे बड़ी गैस फील्ड्स में शुमार होती है, जहाँ से रोज़ाना तकरीबन 25,000 मिलियन क्यूबिक फीट से ज़ायद गैस पैदा होती है। और इस फील्ड पर हमले के बाद ईरानी गैस की बड़ी मकदार की पैदावार मुअत्तल हो गई है, जिसके असरात फौरी तौर पर आलमी तवानाई मार्केट में महसूस किए जाने लगे हैं। तवानाई के माहिरीन के मुताबिक अगर ईरान की जो गैस पैदावार है वो तवील अरसे तक महदूद रहती है, मुतासर रहती है, तो इसके असरात न सिर्फ मशरिक़ वस्ता बल्कि यूरोप और एशिया की तवानाई सप्लाई चेन पर भी पड़ सकते हैं। यही वजह है कि आलमी मंडी में तेल और गैस की कीमतों में अचानक तेज़ी देखने में आई है और सरमायाकारों में बेचैनी बढ़ गई है। इस सूरत हाल को मजीद संगीन उस वक्त बनाया गया जब अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से ईरान की मजीद बड़ी गैस फील्ड्स को तबाह करने की धमकी दी गई है। अब इस तमाम तर सूरत हाल ने आलमी मंडियों में इज़्तिराब को मजीद बढ़ा दिया है, क्योंकि अगर वाकई ईरान की तवानाई तनसीबात को बड़े पैमाने पर निशाना बनाया जाता है तो इसका मतलब सिर्फ एक मुल्क की तवानाई पैदावार का मुतासिर होना नहीं, बल्कि यह आलमी तवानाई निज़ाम में शदीद खलल डालने के मुतरादिफ होगा। तवानाई माहिरीन के मुताबिक ईरान दुनिया के बड़े गैस और तेल पैदा करने वाले ममालिक में शामिल है और इसकी पैदावार में बड़ी जो कमी है वो आलमी कीमतों को ख़तरनाक हद तक बढ़ा सकती है। इसराइल के तवानाई तनसीबात पर हमलों के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में जो तेज़ी देखी गई वो इस बहरान की शिद्दत को जाहिर करती है। जैसा कि आलमी मार्केट में ब्रेंट क्रूड की कीमत बढ़कर $116 फी बैरल तक पहुँच गई है, जबकि अमरीकी खाम तेल की कीमत भी बढ़कर तकरीबन $97.43 फी बैरल तक जा पहुँची है। तवानाई मार्केट के तज्जियाकारों के मुताबिक अगर मशरिक़ वस्ता में कशीदगी मजीद बढ़ी तो ये कीमतें $130 से $150 फी बैरल तक भी जा सकती हैं, जिसके नतीजे में दुनिया के बेशतर ममालिक को शदीद महंगाई और माशी दबाव का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि तवानाई की कीमतों में इजाफे का असर सिर्फ तेल तक महदूद नहीं रहता बल्कि ये पूरी आलमी मईशत को मुतासर करता है। जब तेल महंगा होता है तो फिर बाकी ट्रांसपोर्ट, बिजली, सनत और खुराक समेत तकरीबन हर शुबा महंगा हो जाता है। डॉक्टर इरफान अली फ़ानी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो ज़ाहिर है ईरान के ऊपर ये अटैक जो इसराइल की जानिब से किया गया ये माशी शहर के ऊपर अटैक है, और उसके बाद ईरान ने जिस तरीके से रिस्पॉन्ड किया वो कुवैत पर अटैक हो, उससे एक खदशा और ख़तरा मज़ीद बढ़ गया है कि ये जंग ख़ित्ते के दीगर ममालिक तक, इन पर्टिकुलर बरादर इस्लामी ममालिक को आपस में लड़ाने का जो एजेंडा है उसकी तरफ बढ़ रही है। हाउ डू यू सी दैट, और ये कितना बड़ा थ्रेट हो सकता है सर? देखिए, ये सारा कुछ कर कौन रहा है, ये हम प्रोग्राम बात करते आए हैं यहाँ पे कि बुनियादी तौर पर इंटरनेशनल लॉ जंग के हालात के भी उसने राइट्स और उसकी ड्यूटीज जो है वो उसने बना के रखी हुई हैं। इजराइल वो सबसे बड़ी रॉब स्टेट है जो ना सिर्फ जंग के हालात के अंदर इंटरनेशनल लॉ को वायलेट कर रहा है बल्कि आम हालात के अंदर भी वो इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करता हुआ नजर आता है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की तरफ से उनको जंगी मुजरम करार दिया गया है नेतन्याहू को। बिल्कुल इसी तरह के जो मामलात हैं वो इस वक्त इजराइल की तरफ से ऐसी ऑयल की फैसिलिटीज के ऊपर हमला करने के नतीजे में सामने आ रहे हैं, जिसके बाद ईरान को मजबूर किया जा रहा है कि वो भी खित्ते के अंदर जो बड़े ऑयल की रिफाइनरीज हैं और ऑयल की जो फैसिलिटीज हैं उनके ऊपर अटैक करे। ईरान ने बारहा ये बात की है कि मैं सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक नहीं करना चाहता हूं, मैं वाटर प्लान उन पर अटैक नहीं करना चाहता हूं, मैं ऑयल रिफाइनरीज के ऊपर अटैक नहीं करना चाहता हूं। लेकिन अगर मेरे हमसायगी के ममालिक के अंदर से कहीं से कोई एक मजाइल आके ईरान के अंदर किसी ऐसी फैसिलिटी के ऊपर हमला करेगा, जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था कि गुस्से के अंदर आकर इजराइल ने यह हमला किया है, तो ईरान इसका जवाब खित्ते के अंदर मौजूद जो ऑयल की फैसिलिटीज हैं उनके ऊपर हमला करके देगा, क्योंकि ये हमले जो हैं उनकी सरजमीन से हो रहे हैं। तो ये सारी का सारा जो सिनेरियो है इजराइल बुनियादी तौर पर ड्रैग करना चाह रहा है। यूएसए को ड्रैग कर लिया, अब वो मशरिक़ वस्ता के तमाम इस्लामी और उसके बाद अरब ममालिक जो हैं उनको इस जंग के अंदर जो है वो घसीटना चाह रहा है कि किसी तरह से कोई अरब जो कंट्री है वो गुस्से में आकर ईरान को जवाबी कार्रवाई करे, रिटेलिएट करे, और उसके जवाब में जो ईरान और उन ममालिक के दरमियान में जो जंग का मैदान है वो सज जाए और इजराइल जो है वो दूर से बैठकर फिर
इंजॉय करे, क्योंकि अभी तक जो इजराइल के मफादात है इस जंग के अंदर, उन मफादात को अगर लेके हम देखें तो वो तो एक फ्रेगमेंटेड ईरान चाहता है, एक टूटा फूटा ईरान चाहता है, जो कुछ हद तक कामयाब होते नजर आ रहे हैं। लेकिन मुझे उस अमेरिका के ऊपर अब आता है कि वो अमेरिका जो गुज़िश्ता 7 दिहाइयों से दुनिया की सोल पावर रहा, और इस वक्त पहले वो यूरोप को कहता हुआ नजर आता है कि मेरी मदद को आओ, फिर वो ऑस्ट्रेलिया को कहता हुआ नजर आया, साउथ कोरिया को कहता हुआ नजर आता है, इवन के चाइना जो उसका बड़ा सबसे बड़ा राइवल है दुनिया के अंदर, उसको भी इनवाइट करता है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खिलवाड़ में करें। जब कोई मुल्क नहीं आता, मैं स्टेटमेंट सुन रहा था कि वो ईरान को अनसैंक्शन करने जा रहे हैं, ताकि ईरान के जो ऑयल की फैसिलिटीज हैं उनको अनसैंक्शन करने के बाद ये जो ईरान का ऑयल है वो जरा मार्केट में निकले और इसकी जो कीमतें हैं उनको संभाला जा सके। लेकिन इस वक्त जंग जिस रास्ते पर चल पड़ी है रेहान, और जो मामलात जो एक्सपेंड हो ही जा रहे हैं, एस्केलेट कर रहे हैं, इसके नतीजे के अंदर आने वाला जो वक्त है वो ना सिर्फ हमारे जो जनूबी एशिया के ममालिक हैं उनके लिए बहुत कठिन होने जा रहा है, मशरक़ वुस्ता के ममालिक के लिए और तमाम यूरोपीय मंडियों के अंदर मौजूद ईच एंड एवरी सिटीजन के वॉलेट तक इसके असरात जो हैं वो जाते हुए नजर आ रहे हैं। और अभी तक कहीं से भी हमें कोई ऐसी खबर, कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही जिसके तनाज़ में हम कोई पुर उम्मीद जो है वो कोई जुमला कह सकें। अमेरिका ने मजीद जो 5000 अमेरिकन ट्रूप्स हैं उनको मिडल ईस्ट के अंदर जो है वो भेजने की अब बात कर रहे हैं। इधर से पाकिस्तान को इनविजिबली प्रेशराइज किया जा रहा है, ये कहकर कि पाकिस्तान जो है वो भी अमेरिका के लिए थ्रेट है कि वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो बना रहा है, जो कि रीच तक आते हैं यूएसए की। और ये सिर्फ वो टेक्निक्स हैं जो हमेशा से अमेरिका पाकिस्तान को प्रेशराइज करने के लिए अपनाता रहा है कि पाकिस्तान किसी तरह से इस जंग के अंदर किसी एक फरीक का हिस्सा बन के शामिल हो जाए, और उसके नतीजे में ये सारे का सारा जो खित्ता है वो एक ऐसा मैदान जंग बन जाएगा। अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर हमला करने के बाद आप देखते हो वहां के ऑयल के ऊपर कब्जा कर लिया है। जो अमेरिका की ऑयल की नीड्स हैं उनको कोई खतरा नहीं है, लेकिन जो आलमी मंडियों का हाल होने जा रहा है आने वाले चंद हफ्तों के अंदर वो इंतहाई हॉरिबल है। डॉक्टर साहब, ये हाई टाइम नहीं है कि अरब ममालिक अमरीका को एब्सोल्युटली नॉट कह दें? क्या इस पोजीशन में है कि खलीजी ममालिक अमरीका को एब्सोल्युटली नॉट कह सकें? देखिए जी, एब्सोल्युटली नॉट एक दफा पाकिस्तान के अंदर भी किसी ने कहा था तो उसके नतायज हमने देखे। कोई अरब कंट्री, और पाकिस्तान तो एक सॉवरेन नेशन स्टेट है, लेकिन जितने भी अरब कंट्रीज हैं वो अभी तक जो ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया के अंदर नेशन स्टेट की डेफिनेशन है, जो कि सॉवरेन नेशन होती हैं जिनकी अपनी इंटरनल और एक्सटर्नल सोवरेनिटी होती है, उसकी डेफिनेशन के ऊपर ये ममालिक कभी पूरा नहीं उतरते हैं। ये आर्टिफिशियली क्राफ्टेड नेशन थी जो कि ऑटोमन एम्पायर के कोलैप्स के बाद बनाई गई थी, और यहाँ पे वो तमाम खानदान और फैमिलीज आपको रूल करती हुई नजर आई हैं, जो फैमिलीज ने तब से लेके आज तक मगरिब और अमेरिका के मफादात को तहफ़्फ़ुज़ दिया है। कोई अरब कंट्री पोजीशन में नहीं है कि वो अमेरिका को ना कह सके या एब्सोल्युटली नॉट कह सके, क्योंकि उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उसकी जो इम्प्लीकेशंस हैं वो इंतहाई इस पूरे खित्ते के लिए और उन अरब ममालिक के अंदर मौजूद बादशाहतों के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं। वो बादशाहतें तब तक महफूज हैं जब तक अमेरिका आशीर्वाद जो है वो उनके सर पर मौजूद है। जिस दिन अमेरिका ने अपने वो जो सो कॉल्ड सिक्योरिटी अम्ब्रेला जो प्रोवाइड किया हुआ है उसने अरब रियासतों को, जिस दिन वो सर से उठा लिया गया, एक आपको अरब स्प्रिंग की तरह वेव नजर आएगी, और उस वेव के नतीजे में कितनी ही की बादशाहतें जो हैं वो इस वेव के अंदर बहती हुई नजर आएंगी, और वहां पे एक ऐसा केओस नजर आएगा। अभी बहरीन और सऊदी अरेबिया के दरमियान जो पुल है, अगर उसको हमले से तबाह कर दिया जाता है तो बहरीन का तो जो कनेक्शन है वो वैसे ही कट जाता है, और वहां पे वैसे भी जो शिया मेजॉरिटी बहुत ज्यादा है। इसी तरह से मुख्तलिफ ममालिक
के जो अरब कंट्रीज हैं, क्योंकि वहां पे अवाम की जो टैक्सेशन का सिलसिला नहीं है, लिहाजा जो कुछ रियासतें करती हैं अवाम उनके अंदर मुदाखलत नहीं करती। लेकिन जब इन ममालिक की अपनी इकोनॉमीज जो हैं वो कोलैप्स कर जाएंगी और उन ममालिक के अंदर मौजूद जितने भी इमिग्रेंट्स हैं या जितने भी पाकिस्तान फॉर एग्जाम्पल 3 मिलियन लोग जो हैं वो कम मशरक़ वुस्ता के अंदर मौजूद हैं, जब उनकी इकोनॉमी डिक्लाइन पे आएंगी और वो 30 लाख लोग वापस अपने मुल्क में लौटेंगे तो इस मुल्क की इकोनॉमी के ऊपर क्या असरात होंगे और उस मुल्क के ऊपर क्या असरात होंगे जहां से सारी की सारी लेबर बाहर आ जाएगी। तो आने वाला जो मुस्तकबिल है वो इंतहाई कह लें कि अभी तक कोई उम्मीदो यास के जो इशारे हैं वो मिल नहीं रहे हैं। इन सारी सिनारियों के अंदर पाकिस्तान जैसी रियासतों को इंतहाई सोच समझ कर और फूंक कर कदम रखने की जरूरत है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर इरफान अली फ़ानी।